जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक नई क्लास की नई ऊर्जा के साथ और नई तकनीक के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हम लोगों का ऐतिहासिक काल यानी कि एंशिएंट पीरियड में। हमने पिछले क्लासेस में एंशिएंट पीरियड को शुरू किया था, जिसमें हमने पुरातात्विक साक्ष्य को कंप्लीट कर लिया था। किसको कंप्लीट कर लिया था? तो पुरातात्विक साक्ष्य को कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें हमने सिक्के के बारे में जानकारी दी थी और अभिलेख के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हमें किन किन स्रोतों को और कैसे कैसे पढ़ना होगा। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य से मिली जानकारी को देखना होगा, विदेशी यात्रा को देखना होगा और साहित्यिक स्रोत को देखना होगा। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या था कि सिक्का और अभिलेख में कौन से काल में कौन सा सिक्का चला था। जैसे मान लीजिए कि सिक्का से आप लोग सोचिएगा कि कैसे पता चलेगा, कि सिक्का से कैसे पता चला कि ये कब का सिक्का है। तो अभी के समय में देख रहे होंगे कि किसी भी नोट या फिर कोई भी सिक्का होगा, उसमें सिक्के के साथ साथ कब वो सिक्का बना था वो डेट लिखा हुआ होगा, सिक्का का डेट लिखा हुआ होगा, जिससे पता चलता है कि ये सिक्का जैसे 2012, 2001, 2023 ऐसे करके उसमें डेट लिखा हुआ होगा कि कब ये बना है। तो इसी आधार पे इससे पहले भी जो सिक्के बनते थे उस समय भी शायद डेट लिखा जाता था, जिसके आधार पे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये सिक्का किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी हमने पूरे डिटेल में जानकारी दी थी पिछले क्लासेस में। इस क्लास में सिर्फ छोटा सा जानकारी देंगे और उसके बाद क्लास को प्रारंभ करेंगे। फिर हमने अभिलेख के बारे में जानकारी दी थी कि अभिलेख किसे कहते हैं और अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले थे और कौन कौन से अभिलेख थे। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख थे उनके बारे में हमने जानकारी दे दी थी, और एक एक अभिलेख जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग विदेशी यात्रा के बारे में जानकारी लेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से विदेशी लोग आए और भारत के बारे में क्या क्या वर्णन करके गए थे। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और इससे हमें पता चलेगा कि हमारा इतिहास, हमारा एंशिएंट पीरियड का इतिहास कैसा था। किसके बाद कैसे पता चलेगा? विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसको पढ़ने के बाद हम लोगों को ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिली है। और फिर साहित्यिक स्रोत से मिलती है। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। अब कहिएगा कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण क्यों? तो उस समय जो इतिहास को खंडित किया गया था, तो उस समय सिर्फ दो ही धर्म को माना गया था। पहला धर्म था हिंदू धर्म और दूसरा गैर हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के लोगों को ब्राह्मण के कैटेगरी में रखा गया था, और जो हिंदू धर्म से नहीं थे, जैसे कि जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, या फिर जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तो ये जो है सो गैर ब्राह्मण में रखा गया था। फिर ब्राह्मण में इनके भी कई प्रकार थे, जैसे कि वेद थी, ऋचाएँ थी, वेदांग थी, पुराण थी, उपनिषद थी, महाकाव्य थी। इन सभी चीज़ों से हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए आइए देखते हैं विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, यानी कि विदेशी यात्री आए और भारत के बारे में क्या क्या कह के गए और अपनी पुस्तकें में क्या क्या लिख के गए, तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से विदेशी यात्री थे और इनका कौन सा पुस्तक था। इनके बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद लेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में और किस पुस्तक में और किस चीज़ के बारे में जानकारी लिखे हैं। जैसे कि कोई आए तो यहाँ के शासन के बारे में जानकारी दी, तो कोई यहाँ जो है सो इनकी सभ्यताओं के बारे में, हमारे यहाँ की सभ्यताओं के बारे में जानकारी दी। तो विभिन्न मुद्दों पर जो है सो अपनी राय देके और उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से विदेशी यात्री आए थे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। तो जो
जो 9-10 पुस्तकें हैं या फिर 9-10 लोगों हैं पर्सन है जिन्होंने भारत में आए थे और विदेशी यात्रा ये बुक लिखी थी। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी थी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मेगास्थनी। कौन से आते हैं? मेगास्थनी, जिन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तीसरा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी। अब ये कहेंगे कि ये कौन सा पुस्तक है? तो ये ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत के बारे में एकदम डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी थी। लेकिन ये पुस्तक किसने लिखा, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं पता चली। क्यों नहीं पता चली? क्योंकि इस बुक में कोई भी बुक अगर लिखा जाता है तो बुक को लिखने के बाद नीचे में या फिर स्टार्टिंग में राइटर का नाम लिखा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये बुक लिखी तो गई, लेकिन इसमें राइटर का नाम नहीं लिखा गया कि कौन लिखा है और या कौन नहीं लिखा है। तो इसलिए बुक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको इतिहास की श्रेणी में रखा गया। लेकिन अगर राइटर का नाम नहीं पता चल पाया, जिस वजह से इसे अज्ञात व्यक्ति का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? अज्ञात व्यक्ति का। तो याद रख लेंगे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी किसने लिखा था? अज्ञात व्यक्ति ने लिखा था। फिर चौथे नंबर पे आते हैं टालमी। कौन आते हैं? टालमी, जिन्होंने ज्योग्राफिका नाम की पुस्तक लिखी थी। टालमी ज्योग्राफिका नाम की पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनी इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी थी। अब आते हैं प्लिनी के बारे में। किसके बारे में? प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नाम की पुस्तक लिखी थी। उसके बाद अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखे थे या तहकीके हिंद लिखी थी। फिर मार्को पोलो ने आया था, जिन्होंने चीन का यात्री लिखा था। मार्को पोलो ने चीन का यात्री लिखा था। उसके बाद 8वें नंबर पे है फाहियान। कौन है? फाहियान, जिन्होंने फो क्यू थी नाम की पुस्तक लिखी थी। और ये किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इसके बारे में जानकारी डिटेल मिलेंगे जो कि नीचे लिखा हुआ है। अभी के लिए इतना ही बस याद रखेंगे कि फाहियान आया था और उन्होंने फो क्यू थी नाम की पुस्तक लिखी थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। 9वें नंबर पे है वेनसांग। वेनसांग ने सी क्यू की नाम की पुस्तक लिखी थी और ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। वेनसांग ने सी क्यू की नाम की पुस्तक लिखी थी और ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन से यात्री किस समय आए थे और किसके दरबार में आए थे और कौन सी पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में भारत की कौन सी सभ्यता या फिर कौन सी चीज़ के बारे में जानकारी डिटेल में दी गई है। तो आइए सबसे पहले फाहियान साहब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो फाहियान ने 399 ईस्वी में आए थे। फाहियान 399 ईस्वी में भारत में आए थे और इन्होंने फो क्यू थी नाम की पुस्तक लिखी थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा की थी। भवन यानी कि जो बिल्डिंग है उसकी चर्चा की थी, भवन की चर्चा की थी और कौरी की चर्चा की थी। याद कीजिए, जब हमने सिक्के के बारे में जानकारी दी थी तो हमने बताया था कि कौरी का प्रचलन हुआ था, जो कि समुद्रगुप्त के बाद आया था। तो कौरी के बारे में जानकारी अगर डिटेल में लेना है तो हमारे पिछले क्लासेस में जाके और वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो फाहियान ने फो क्यू थी नाम की पुस्तक लिखी थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और इन्होंने उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा की थी। इसके बाद आगे आते हैं सुंगचुन। क्या बात है, कैसा कैसा नाम रहता है, अजीब अजीब थोड़ा नहीं लगता है? वैसे भी चाइनीज़ लोग का तो क्या ही बोलना। तो सुंगचुन नाम के यात्री आए थे, जिन्होंने
कब आए थे? तो 512 ईस्वी में आए थे। और ये कहाँ के थे? तो चीन के थे। याद रखेंगे, सुंगचुन आए थे जिन्होंने 512 ईस्वी में आया था, और ये कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। ये बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? बंगाल के बोस में लिखा हुआ है कि सुंगचुन नाम के यात्री 512 ईस्वी में आए थे, जो कि कहाँ के थे? चीन के थे। इसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि वेनसांग के बारे में। इसको हाईलाइट कर लेंगे, एकदम स्टार मार्क कर लेंगे। अगर हमें विदेशी यात्री किससे अगर क्वेश्चन आता है तो 90 नहीं 80% अगर हम कह सकते हैं कि वेनसांग से पूछा ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखते हैं वेनसांग क्या है। कि वेनसांग 629 ईस्वी में आए थे, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सी यू की पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो सी यू की पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी थी। और ये हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। कब आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या पूछा जाता है कि एक ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिन्होंने भारत में आके पढ़ा भी और पढ़ाया भी, यानी कि अध्ययन भी किया और अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया। तो वेनसांग आए थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था और पढ़ाया भी था, यानी कि शिक्षा ग्रहण किया था और शिक्षा प्रदान किया था। इसलिए इसे वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेनसांग को कहते हैं। 1 मिनट। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो वेनसांग को कहते हैं। किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार वेनसांग साहेब को कहते हैं। वेनसांग साहेब को, जिन्होंने 629 ईस्वी में आए थे, सी यू की नाम की पुस्तक लिखी थी, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हमने इसे बहुत बार दोहराया है, इसलिए दोहराया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे देखेंगे इत्सिंग नाम के व्यक्ति आए थे, जो कि 673 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 673 ईस्वी में आए थे, और ये चीन की यात्री थे। कहाँ के थे? चीन के यात्री थे। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी अपने साथ लेके चले गए थे। तो देखिए कितना ज़्यादा हम लोगों का इम्पोर्टेंट बुक रहता था, और ये हम लोगों का बौद्ध धर्म का था कि जिसके 400 फ़ोटोकॉपी, उस टाइम में फ़ोटोकॉपी कराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। और 400 फ़ोटोकॉपी अभी के समय में लगेगा कि जाए 400 फ़ोटोकॉपी ही तो लेके गया था, लेकिन उस टाइम में 400 फ़ोटोकॉपी ले जाना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उन्होंने त्रिपिटक नाम की पुस्तक का 400 फोटोकॉपी अपने साथ कहाँ लेके चले गए थे? चीन लेके गए थे। क्यों गए थे? पढ़ने और पढ़वाने के लिए। इसलिए तो लेके गए होंगे, ऐसा तो नहीं। उनको अगर पढ़ना होता तो एक ही फ़ोटोकॉपी लेके जाते। 400 लेके गए क्योंकि प्रचार करने के लिए। तो इत्सिंग नाम के व्यक्ति आए थे जिन्होंने 673 ईस्वी में आए थे, चीन का यात्री था, और ये जो है सो त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेके चला गया था। इसके बाद देखते हैं आगे है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। गजब नाम है भाई तुम्हारा, इब्न बतूता। यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। और ये 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सोच सकते हैं 7000 किलोमीटर की यात्रा करके। अभी के समय अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि 5 किलोमीटर पैदल चलना है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं, लेकिन 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके इब्न बतूता साहब ने मोरक्को से भारत आए थे। और ये किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रेहला नाम की पुस्तक लिखी थी। रेहला नाम की पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी और ये मोरक्को का रहने वाला था और ये 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। आइए अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं अब्दुल रज़ाक के बारे में। किसके बारे में? अब्दुल रज़ाक के बारे में। यह फ़ारस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये फ़ारस के रहने वाले थे। और ये किसके दरबार में आए थे? एक मिनट, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब आए थे, जो कब आए थे? फ़ारस के रहने वाले थे और ये विजयनगर काल में आए थे। कब आए थे? विजयनगर काल में आए थे। और इनका पुस्तक क्या था? मतलाए शाहीन नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और किसके दरबार में आए थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अब्दुल रज़ाक साहब आए थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ़ारस के रहने वाले थे। मतलाए शाहीन नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी और विजयनगर काल में आए थे। विजयनगर काल में आए थे और उस समय राजा कौन से थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। किसके यहाँ आए थे? कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। एक बार फिर से देख लेंगे पीछे से। अब्दुल रज़ाक आए थे, फ़ारस के रहने वाले थे, विजयनगर काल में आए थे, मतलाए शाहीन नाम की पुस्तक लिखी थी और कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे और ये 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और इनकी पुस्तक रेहला थी। इत्सिंग 673 ईस्वी में आए थे। चीन की यात्री थे, यानी कि चीन के रहने वाले थे और ये त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेके चले गए थे। वेनसांग 629 ईस्वी में आए थे। सी यू की नाम की पुस्तक लिखी थी। हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और पढ़ाए भी थे और इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। सुंगचुन 512 ईस्वी में आए थे, चीन के ही थे और ये कहाँ लिखा गया है, कहाँ बताया गया है? तो ये बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? तो बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। आगे हम लोग देख लेंगे फाहियान 399 ईस्वी में आए थे। फोक्यू थी नाम की पुस्तक लिखी थी और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। उस समय के भवन तथा कौरी की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? भवन तथा कौरी की चर्चा की थी। तो ये थी हमारे विदेशी यात्री के स्रोत, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे भारत और हमारा व्यवस्था या फिर हमारी संस्कृति कैसी थी, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, जिसमें हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। हमेशा याद रखिए, जिस चीज़ पे आप समय दे रहे हैं उस चीज़ को उसी समय कंप्लीट कर लिया कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगेन जय हिंद।